इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी कि ये संख्या हमें दी हुई है, हमें बताना है विभाज्यता के नियमों द्वारा इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी और कौन सी 8 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले देखें कि 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य इनमें से। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट वाले 2 अंकों में हम 4 का भाग देंगे। अगर 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो पहले हम देखते हैं 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य है। सबसे पहले करते हैं ए में संख्या कितनी है? ये है 572। हम किसमें भाग देंगे? केवल 2 अंकों वाली संख्या में, लास्ट के 2 अंकों वाली संख्या में। लास्ट में है 72, तो 4 का भाग देंगे हम 72 में। यहाँ करें 4 का भाग 72 में। 4 का भाग 7 में, 4 एकम 4, 7 में से 4 हटाएं कितना बचेगा? 3, वही हो गया 2। 4 का भाग देंगे 32 में, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि 4 का भाग 72 में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि 4 से 572 विभाजित होगी, यानी कि 4 का भाग 572 में चला जाएगा। तो एक तो हो जाएगी 572 विभाज्य हो जाएगी। अब देखें बी, तो बी को लिखें यहाँ पर। केवल हमें लास्ट वाले अंक देखने हैं। लास्ट में कितना है? 5 अंक, यानी कि संख्या हो गई 52। तुम 4 का भाग किसमें देंगे? केवल 52 में। 4 का भाग दें 5 में, ये हो जाएगा 4 का 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा 2, यानी संख्या हो गई 12। 4 का भाग 12 में, तो 4 × 12, ये हो गया 4 × 12, यानी कि 4 का भाग 52 में पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 से ये पूरी संख्या विभाजित होगी, तो ये बी भी हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखें सी, तो यहाँ करते हैं सी। सी में कितना है? ये 5500। लास्ट में क्या है? 2 जीरो है, तो अगर जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग दें तो भाग चला जाता है, यानी कि 4 का भाग 5500 में भी चला जाएगा, तो ये भी विभाज्य हो जाएगी। अब देखें डी। डी में कितना है? 6000। लास्ट में 2 अंक हैं, 2 अंक क्या है? 0, तो 0 हम 4 से भाग देंगे, 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा, यानी ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखें ई, तो ई को करें यहाँ पर। लास्ट में कितनी है संख्या? 5 और 9, यानी कि 59। अब हमें 59 में भाग देना है। किसमें? 59 में 4 का भाग, ये हो जाएगा 4 × 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा 19। 4 का भाग 19 में, तो ये होता है 4 × 4 16, 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3, यानी कि 4 का भाग 59 में पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखें अगली संख्या एफ। एफ में लास्ट में कितना है? 60 है, यानी 2 अंकों में क्या है? 2 अंकों में संख्या बनती है 60, तो हम 4 का भाग देंगे 60 में, ये हो जाएगा 4 × 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 0, 4 का भाग 20 में, 4 पंजे 20, यानी कि 4 का भाग 7 में पूरा पूरा जाता है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखें जी, तो जी में लास्ट में 2 अंक क्या है? ये है 8 और 4, यानी 84, तो 84 में 4 का भाग चला जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 4 × 4, यानी कि जो 2 अंक हैं 84 संख्या बनती है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये भी 4 से विभाजित होगी। अब देखें एच। केवल लास्ट वाली संख्या देखें, यह 72, केवल 2 अंकों वाली, तो 72 में 4 का भाग जाता है। यहाँ करके देखें 4 का भाग 72 में, ये हो जाएगा 4 × 4, 7 में से 4 घटाए कितना? 3, संख्या हो गई 32, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ हो जाएगा 32, यानी कि 4 का भाग 72 में पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये है कि 4 का भाग इस पूरी संख्या में चला जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगी 4 से। अब देखें आई। आई में कितना है? लास्ट में 2 जीरो है,
यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, यानी ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखें जे में लास्ट में है 50, तो 50 में 4 का भाग देखें केवल लास्ट वाले दो अंकों में, यानी कि 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएं 1, ये हो गया 10। 4 का भाग 10 में, 4 दूनी 8, यानी कि 10 में से 8 घटाएंगे 2। 4 का भाग 50 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब 4 से विभाज्य कौन कौन सी है? ए वाली संख्या है, बी वाली है, सी वाली है, डी वाली है, ई वाली नहीं है। एफ वाली संख्या है, जी वाली संख्या है, एच वाली संख्या है और आई वाली संख्या है, जे वाली नहीं है। तो यहां लिख दें 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। विभाज्य कौन कौन सी संख्या है? एक तो ए वाली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, और बी वाली भी है तो हो जाएगा बी, और सी वाली भी संख्या है तो हो जाएगा सी, डी वाली भी है तो हो जाएगा डी, और ई वाली नहीं है और है एफ, तो यहां लिख देता हूं एफ। जी वाली संख्या भी है तो ये हो जाएगा जी, और एच वाली संख्या में भाग जाता है तो ये हो जाएगी एच, आई वाली संख्या में भाग जाता है तो ये हो जाएगी आई। यानी 4 से विभाज्य है ए बी सी डी एफ जी एच आई, इन संख्याओं में 4 से भाग दिया जा सकता है, यानी ये सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्य। अब हम देखेंगे 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य है, यानी कि 8 से कौन कौन सी संख्या में भाग जाता है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम है लास्ट वाली 3 अंकों वाली संख्या में हम भाग देते हैं। अगर लास्ट में 3 अंकों वाली संख्या में भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। सबसे पहले करें ए में है 572, तो इसमें कुल 3 ही अंक हैं, पूरे 572 में भाग देंगे, यानी 8 का भाग दें 572, 8 का भाग देंगे 57 में, ये 8 का भाग चला जाएगा, 8 सत्ते 56, 6 बार, 6 यहाँ और 56 यहाँ, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और ये 2, संख्या होगी 12, 8 का भाग 12 है तो 8 एकम 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी कि 8 का भाग 572 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये 8 से विभाज्य नहीं होगा, ये हम कट का निशान लगाते हैं। अब देखें बी में ये संख्या है तो हमें देखनी केवल लास्ट वाली 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी? ये हो जाएगी 352, यानी 352 में 8 से भाग देंगे। अगर 352 में 8 से भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में चला जाएगा, तो यहाँ करें 8 का भाग किसमें? 352 में, 8 का भाग 35 में, तो ये हो जाएगा 832, 35 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, ये हो गया संख्या हो गई 32, 8 का भाग 32 में, ये होता है 832, यानी कि 8 का भाग 352 में पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये है ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, तो एक तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अब देखें सी में 3 अंकों वाली संख्या कितनी है लास्ट में? ये हो जाएगी 500, तो हम 500 में भाग देंगे 8 का, यहाँ हो जाएगा 500 में 8 का भाग, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 50 से आगे लेने के लिए, 8 छिंगे 48, अब 50 में से 48 घटाएंगे 2, ये हो गया 0, 8 का भाग 20 में, ये हो जाता है 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाएंगे 4, यानी कि 8 का भाग 500 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 से ये पूरी संख्या विभाज्य नहीं होगी, तो यहाँ भी हम कट का निशान लगा देंगे। अब देखें डी में लास्ट में ये कितना है? 3 जीरो है, तो जीरो में किसी का भी भाग चला जाता है, यानी कि 8 का इस पूरे में भाग चला जाएगा, यानी कि ये 8 से विभाज्य हो जाएगी, तो हम टिक का निशान लगा देंगे। अब देखें ई में कितना है लास्ट में? ये है 159,
159 में भाग देंगे। यहाँ करें 8 का भाग 159 में, 8 का भाग देंगे पहले 15 में, ये हो जाएगा 8 की कण 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, तो ये 9, ये हो गया 79, 8 का भाग 79 में, तो ये होता है 8 9 72, 9 में से 2 घटाए 7, यानी कि 8 का भाग 159 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 8 से विभाग नहीं होगी। अब देखें ए, लास्ट में कितना है, ये है 560, यानी कि हम 8 का भाग देंगे किसमें, 560 में, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो पूरा जा रहा है ये 0, यहाँ उतार दिया 0, यानी कि 8 का भाग 560 में पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाग हो जाएगी। अब देखें जी, इसमें कितना है, ये इसमें है लास्ट के 3 अंक हैं, वो 0 8 और 4 यानी 84 है, तो 8 का भाग 84 में नहीं जाता, इसका मतलब ये 8 से विभाग नहीं होगी। अब देखें एच, इसमें है लास्ट में 072 यानी कि 72 है, 8 का भाग 72 में जाएगा, 8 नंबर 72, यानी कि 8 का भाग इसमें जाता है, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, यानी 8 से विभाग हो जाएगी। अब है ये है 700, तो 700 में दें 8 का भाग, यहाँ करें 8 का भाग 700 में, 8 का भाग है 70 में, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 64 या 70 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 6, ये 0, 8 का भाग 60 में, 8 सत्ते 56, 7 में से 56 घटाएंगे 4, यानी 8 का भाग 700 में पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब है यहाँ लास्ट में 150, तो 150 में भाग दें 8 का, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 8 का 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 0, 8 का भाग 70 में पूरा पूरा नहीं जाता, यानी ये भी 8 से विभाग नहीं होगी। तो 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, बी वाली संख्या है और डी वाली संख्या है और एफ वाली संख्या है और एच वाली संख्या है, इन्हीं को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखें 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, बी वाली संख्या है, एक तो उत्तर हो जाएगा बी, और है डी वाली संख्या है तो डी हो जाएगा, और है एफ वाली संख्या है, एफ भी उत्तर हो जाएगा, और एच वाली संख्या है, एच भी उत्तर हो जाएगा, यानी ये संख्याएं हो जाएंगी 8 से विभाज्य। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।